एक मोटरसाइकिल सवार रेलवे क्रॉसिंग के दौरान रेलवे के फाटक को देख ही नहीं पाता और वो सीधे जाके रेलवे फाटक से टकराता है और सीधे रेल की पटरियों पे गिर जाता है। वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाता है कि उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था और सामने से ट्रेन आ रही थी। यह देखकर पास में खड़ा एक युवक भागता हुआ आता है और उसे रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी बाइक को रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी जान बचाता है। अगर आखिरी समय पर वो बहादुर लड़का नहीं आता तो शायद आज वो बंदा जिंदा ही नहीं होता। सो गाइस, उस बहादुर लड़के की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि प्लेन्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं। इनफैक्ट बोइंग 737 तो 80,000 केजी का होता है और जब वो लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आवर होती है। पर आपने क्या कभी इमेजिन किया है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब वो लैंड करते हैं तो उनके टायर्स कभी फटते क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं। उनके टायर्स में रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है और नॉर्मल कारों के टायर के अंदर जो प्रेशर से हवा भरी जाती है उससे 6 गुना ज्यादा प्रेशर से एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके। क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है। वो बचपन से एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोज ओस्टालेविस्की। गाइस, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। चलिए गाइस, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के बताइए। चलिए गाइस, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। गाइस, खोज होती चाहे नहीं होती, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट था, है और रहेगा। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधा नाथ सिकदर ने ही नापा था। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, बाइक चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन असली प्रॉब्लम आती गर्मियों में, जब कोई स्कार्फ या फिर रुमाल पहनने के बाद हमें हेलमेट पहनना पड़ता है और गर्मी होने की वजह से थोड़ी दूरी तक चलने के बाद जब हम हेलमेट उतारते हैं तो पूरा मुंह पसीने से भर जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एसी हेलमेट। एक छोटी सी एक्सेसरी आपके हेलमेट पे लगती है और वो आपके हेलमेट को या फिर आपके सिर को ठंडा ठंडा कूल बना देती है। और गाइस, इसका इन्वेंशन कहीं बाहर नहीं, हमारे इंडिया के बेंगलोर के IITian पीके सुंदर राजन ने किया है। सो गाइस, हमारे हेलमेट को ठंडा ठंडा कूल बनाने वाले इस सुंदर राजन के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, एक मजेदार सा किस्सा सुनाता हूं। ये बात है सन 1909 की, जब कनाडा ने पहली बार अपने एक शहर में एम्बुलेंस को लॉन्च किया ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा ही। वही एम्बुलेंस शहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान एक बंदे पे चढ़ गई और वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया। और मजे की बात यह है कि वो पहला बंदा था जिसे उस एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। यह अजीब सा किस्सा आपको कैसे लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि टॉम क्रूज अपनी अगली मूवी की शूटिंग स्पेस में करने वाले हैं? जी हां गाइस, आपने ठीक सुना, स्पेस में। और ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग रियली स्पेस में की जाएगी और इस काम में टॉम क्रूज की मदद एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा भी कर रही है। होगा कुछ यूं कि स्पेसएक्स के रॉकेट से सबसे पहले लोगों को और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया जाएगा और उसके बाद वहां पे शूटिंग की जाएगी। सो गाइस, तैयार हो जाइए, फर्स्ट एवर मूवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।